असल इंडिया का पता चलेगा जब वो खेलेंगे किसी क्वालिटी साइड के अगेंस्ट, क्योंकि रोहित शर्मा उन्होंने 5 मैचेस में 60 के राउंड रन्स किए हैं। कोहली ने 5 मैचेस में 30-35 रन स्कोर किए हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिक चैट। अच्छा व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंडियन टीम से रिलेटेड। जैसा कि इंडिया ने कल अफ़गानिस्तान को डिफीट दी और इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में लगातार अपनी 5वीं जीत दर्ज कर दी। तो व्यूवर्स, इस जीत के बाद इंडियन मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया इनके तमाम तजिया निगार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने का सबसे भारी दावेदार है। तो व्यूवर्स, इस पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं खुर्रम इकराम। तो उनसे पूछते हैं कि ये क्या समझते हैं कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। अच्छा, अगर बात की जाए इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो लास्ट 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं। 4 उन्होंने खेले थे न्यूयॉर्क में, 3 न्यूयॉर्क में खेले और 1 फ्लोरिडा में खेला, और उसके बाद अब ये जो है बारबाडोस में खेला। तो इंडिया ने इसमें तो कोई शक नहीं कि अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने जो है अच्छे मैचेस जीते हैं और इजी जीते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कोई ऐसा कोई क्लोज कॉन्टेस्ट था जिसमें इंडिया को कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई हो मैच जीतने में। इंडिया ने बड़े कम्प्रीहेंसिव मैचेस विन किए हैं। लेकिन जहाँ तक बात है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो उसके लिए अभी जो है बहुत लंबा सफ़र बाकी है, क्योंकि इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया को असल परेशानी तभी होगी जब वो किसी अच्छी साइड के अगेंस्ट खेलेंगे। क्योंकि अगर अभी तक जो उनके मैचेस देखें तो उनमें एक टीम आप जिसे कह सकते हैं वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को भी अगर आप देखें तो जिस तरह की उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेज रही हैं लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में, वो बहुत ही बुरी रही हैं। तो इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को बड़ी बहुत टफ साइड थी जिसके अगेंस्ट इंडिया ने जीता है। और जैसे कल मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीता, तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी इंडिया ज़्यादातर कंफर्टेबल ही रहता है। अफगानिस्तान बेहतर हो रहा है लेकिन इंडिया के अगेंस्ट जो है वो अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि असल इंडिया का पता चलेगा जब वो खेलेंगे किसी क्वालिटी साइड के अगेंस्ट, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, ये 4 में से ज़ाहिर है कोई भी पहुंचेंगे सेमीफाइनल में। ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया से अभी आप यहाँ सुपर 8 स्टेज पर भी खेलेंगे, तब पता चल जाएगा कि उस टाइम इंडिया क्या परफॉर्म करता है। और जब आगे जाएंगे फिर पता चलेगा कि अगर आप इंग्लैंड से खेलते हैं, अफ्रीका से खेलते हैं, तो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। क्योंकि जो मैं समझता हूँ ना, वो आप अगर बैटिंग देखें कि इंडिया की जो बैटिंग है उसमें जो टॉप ऑर्डर है, रोहित शर्मा उन्होंने 5 मैचेस में 60 के राउंड रन्स किए हैं। अब उसमें 53 उनकी वो है जो उन्होंने एक 50 बनाई हुई है, वो 53 नॉट आउट, और उसको काउंट करके उन्होंने 60-65 रन्स बनाए हैं 5 मैचेस में। विराट कोहली ने 5 मैचेस में 30-35 रन स्कोर किए हुए हैं। शिवम दुबे बुरी तरह फ्लॉप है। उनके जो बैटर फॉर्म इन फॉर्म बैटर्स हैं वो है सूर्या कुमार, और उसके बाद जो उन्हें सपोर्ट फ्राहम कर रहे हैं उनमें हार्दिक पांड्या हैं और ऋषभ पंत है। अदरवाइज जडेजा भी एज एन ऑलराउंडर फ्लॉप चल रहे हैं। और बॉलिंग की जहाँ तक मैं देखता हूँ ना, तो उनकी असल बॉलिंग टेस्ट होगी जब वो किसी क्वालिटी साइड के अगेंस्ट खेलेंगे। अभी तक वो जिन भी साइड्स के अगेंस्ट खेले हैं वो उतनी क्वालिटी साइड्स नहीं थी जितनी के उनकी बहुत ज़्यादा उनके पास पावर हिटर्स थे या बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। पाकिस्तान की बैटिंग डाउन है। अच्छा, अफगानिस्तान की बैटिंग उनका वीक लिंक है। तो जब बैटिंग जैसे ऑस्ट्रेलिया की है, अफ्रीका की है, इंग्लैंड की है, इवन वेस्ट इंडीज़ की, जब इन साइड्स की बैटिंग के अगेंस्ट उनकी बॉलिंग क्लिक करेगी फिर पता चलेगा। क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं कह सकता कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप, जहाँ सेमीफाइनल में वो तो पहुंच ही जाएंगे, ज़्यादा चांस है वो कल ही जीत जाएंगे, बांग्लादेश से कल भी पहुंचेंगे। तो मेरी तो इस पर ये ओपिनियन है। आप इसके बारे में देखें कि आप क्या सोचते हैं, कि मतलब आपको क्या लगता है कि अच्छा, मेरे ख्याल से तो इंडिया के लिए मुश्किल होगी अभी ऑस्ट्रेलिया के मैच में, जो ऑस्ट्रेलिया से मैच है। क्योंकि अभी तक जो इन्होंने 5 जीत दर्ज की हैं वो ये आप वाली बात है कि किसी भी क्वालिटी साइड के खिलाफ मैच नहीं जीता इन्होंने। एक क्वालिटी साइड थोड़ी सी बेहतर जो कह सकते हैं बॉलिंग साइड से, वो पाकिस्तान थी। तो पाकिस्तान के खिलाफ इनकी बैटिंग लाइन आप देख लें किस तरह से गिरे हैं। 80 पे 3 के बाद 119 पे इनके ऑल आउट हो गई टीम। ऐसे ही है? तो पता तो तब लगेगा जब किसी क्वालिटी साइड के खिलाफ, क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ रन करेगी इनकी साइड। और टॉप ऑर्डर तो फ्लॉप जा रहा है फ़िलहाल। तो मेरे ख्याल से तो अभी कहना बहुत जल्दी हो जाएगी कहना कि जी इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। ऐसे ही है। देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया जो है बेहतर टीम है और वो बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं जब भी आईसीसी इवेंट आता है, लेकिन वो अभी तक टाइटल जीत नहीं पा रहे। देखिए, 2007 में उन्होंने लास्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था। अब 2024 है, यानी कि 17 ईयर्स गुजर चुके हैं और इसके अंदर बेशुमार आईसीसी इवेंट्स खेले जा चुके हैं। लास्ट आईसीसी इवेंट उन्होंने 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीती हुई है।
तो यानी कि 11 साल उसको भी हो गए हैं। ऐसे ही है। तो असल पता ही जब तब चलता है इंडिया का जब वो नॉकआउट स्टेज आती है, जब वो क्वालिटी साइड के अगेंस्ट आते हैं। आप ये देखिए ना कि लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ 2023 का, ठीक है, उसमें भी आप इस T20 वर्ल्ड कप में भी मैं इसलिए पाकिस्तान या इंडिया तजिए निगार की बातों पे इतना गौर नहीं कर रहा, क्योंकि इस T20 में भी उसने लगातार 5वीं जीत दर्ज की है। सब बात है 5वीं जीत दर्ज की है उन्होंने, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत दर्ज की थी उन्होंने, लेकिन नॉकआउट स्टेज पे फाइनल में वो फिर चौक कर गए थे। असल में पता क्या चक्कर है, मस्त बात यह है कि जब आप सेमीफाइनल या फाइनल में नॉकआउट स्टेज पर पहुंचते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब जीत रहे होते हैं तो आपको अपनी वीकनेसेस नज़र नहीं आ रही होती, और वो आपको उस नॉकआउट स्टेज पर जाकर जब यकदम वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होकर सामने आती हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे ही है। तो अगर इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना है तो उसको अपने उन एरियाज़ को जो वीक एरियाज़ नज़र आ रहे हैं उसको इम्प्रूवमेंट करनी होगी। ऐसे ही है। विराट कोहली वन डाउन पर आए, जायसवाल को चांस दिया जाए, और विराट कोहली और रोहित शर्मा का रन्स करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है। ऐसे ही बुमराह के साथ जो इंडियन स्पिनर हैं उनका क्लिक करना बड़ा ज़रूरी है कि वो बेहतर गेंद करें, क्योंकि जडेजा उनके मेन ट्रम्प कार्ड हैं। जडेजा बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इस टाइम लूज चल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जडेजा की परफॉर्मेंस बेहतर होनी आनी चाहिए। इसी तरीके से आप देखें कि जडेजा पे वो कम कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो करते हैं उस पर अक्षर पटेल पे, उसे ज़्यादा जल्दी लेकर आते हैं बॉलिंग के लिए। और कुलदीप कल खेले थे, बेहतर गेंद किया, लेकिन असल पता मैं वही बात है कि जब आप किसी क्वालिटी साइड के गेंद जिसके पास बैटिंग अच्छी है, इस टाइम दौरे हाजिर में जिन टीम्स की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है वो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, अफ्रीका है और वेस्ट इंडीज़ है। T20 के लिहाज से इन 4 टीमों में से जब आप किसी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई अब इंडिया जो है ना इस वक्त वाकई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। और 24 को जब मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया, वो बड़ा क्रूशल गेम है, उसमें देखना पड़ेगा कि वो क्या होता है। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि इंडिया की टीम में चेंजिंग होनी चाहिए? क्योंकि कोहली मुझे नहीं लगता कि वो ओपनर फिट बैठ रहे हैं। असल में मैं जो समझता हूँ ना कि इंडिया ने जो शिवम दुबे को लिया है, मेरा ख्याल है ये एक आप समझ लें कि उन्होंने एक जुआ ही खेला है उनको सिलेक्ट करके। अदरवाइज उनकी सिलेक्शन मुझे नहीं लगता बनती थी, क्योंकि उनकी सिलेक्शन तब बन सकती थी कि अगर वो बॉलिंग भी करते होते तो एज एन ऑलराउंडर आप उन्हें अपने साथ रख सकते थे। एज अ बैटर शिवम दुबे में मुझे नहीं सूट करता। खास परफॉर्मेंस दी है पिछले 5 मैचों में उन्होंने। और ऐसे ही है, उनकी जगह मेरा ख्याल ये है कि जायसवाल को खिलाएं और जायसवाल से ओपनिंग करवाएं और वन डाउन जो है कोहली आए। अगर ये अभी भी जायसवाल को मौका नहीं देते तो फिर नॉकआउट स्टेज पर ये अगर उसे मौका देंगे और वो आके रन्स नहीं करेगा तो ज़रा वो भी अंडर प्रेशर होगा, फिर इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही बेशक ये शिवम दुबे से तो मेरा भी यही ख्याल है कि इसकी जगह तो जायसवाल को खेलना चाहिए और ओपनर आना चाहिए, कोहली को वन डाउन आना चाहिए। अगर कोहली ओपनर रन नहीं कर पा रहे तो वन डाउन आके देख लें 1-2 मैचों में। अगर नॉकआउट स्टेज पे आपने डायरेक्ट तब्दीली की तो वो बड़ा नुकसानदेह होगा। ऐसे ही है। और जहाँ तक बात है इंडिया की बॉलिंग की, तो देखें उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, और नो डाउट वो एक्सीलेंट फॉर्म में है और वो बहुत ही टॉप क्वालिटी बॉलर हैं और वैरायटी बहुत है उनके पास। सीधी सी बात है, वो किसी भी विकेट पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन बुमराह के अलावा जो बॉलर हैं, बेशक वो विकेट ले रहे हैं, अर्शदीप भी विकेट ले रहे हैं, बुमराह पांड्या ने भी विकेट्स लिए हैं, अक्षर पटेल ने भी लिए हैं, लेकिन ऐसे बॉलर नहीं है कि जो आप ये कहें कि यार इनके अगेंस्ट तो रन बन ही नहीं सकता या इनको जो है रन नहीं बन सकता। इकॉनमी रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। इकॉनमी रेट्स इनके, हार्दिक पांड्या का 9 का इकॉनमी रेट है, अर्शदीप का 9 का इकॉनमी रेट है। ऐसे ही है। अभी इस वर्ल्ड कप में उनके इकॉनमी रेट कम है क्योंकि ज़रा न्यूयॉर्क में ज़्यादा मैचेस खेले, वो वहाँ पर बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस थी। तो अब देखना ये है कि अगर, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपके हर प्लेयर को पार्टिसिपेट करना होगा, तभी जाकर आप वर्ल्ड कप जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतता है ना तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि उसका एक एक प्लेयर परफॉर्म करके देता है। अब आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप के लिए हम समझते हैं कि बड़ा दावेदार है, इंग्लैंड है, तो आप उनके रन्स तो देखें, डेविड वार्नर फॉर्म में है, ट्रेविस हेड फॉर्म में है, मार्कस स्टोनिस फॉर्म में है, ठीक है, इवन के जो मिचेल मार्श इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे, अच्छा खेले थे। तो मतलब 4-5 प्लेयर आपको फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसी बॉलिंग में अगर ऑस्ट्रेलिया को देख लें, पैट कमिंस अच्छी बॉल कर रहे हैं, जैम्पा को देख लें, इवन मिचेल स्टार्क अर्ली विकेट्स निकाल कर देते हैं। मिचेल स्टार्क आपको आज भी सुबह उन्होंने फर्स्ट विकेट मेरे ख्याल से फर्स्ट ओवर में निकाल दी थी। ऐसी तो उनके बॉलर्स के खिलाफ जैम्पा खास तौर पर उन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया है। उनका इकॉनमी रेट 7 का,
मतलब ओवरऑल मतलब मैचेस में 7 का इकॉनमी रेट है। इस वर्ल्ड कप में तो उनका तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग का इकॉनमी रेट चल रहा है। भाई नंबर 2 है इस टाइम, यानी कि जो टूर्नामेंट चल रहा है इसमें नंबर 2 पे चल रहे हैं जैम्पा, और नंबर 4-5 पे अर्शदीप सिंह चल रहे हैं। तो लेकिन जैम्पा की क्वालिटी ये है ना, वो रन्स देते हैं और विकेट भी लेके दे रहे हैं। लेग स्पिनर की क्वालिटी ये बहुत कम होती है लेग स्पिनर में कि रन्स ना दे। रन्स तो निकलते ही निकलते हैं लेग स्पिनर पे, विकेट्स का होता है कि वो विकेट्स ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो रन्स भी नहीं दे रहे और विकेट्स भी ज़्यादा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, इंडिया का मुकाबला जो पड़ सकता है वो इंग्लैंड से हो सकता है। ऐसा ही है। अब इंग्लैंड की टीम में आप देखें, बटलर फॉर्म में है, फील्ड सॉल्ट फॉर्म में है, बेयरस्टो ने उस दिन बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। और इसी तरीके से अगर बॉलिंग की बात की जाए तो उनकी बॉलिंग में क्या कहते हैं, उनके जो स्पिनर हैं आदिल रशीद, वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। फिर उसके जो क्या कहते हैं आर्चर हैं वो अच्छे बॉलर हैं। सैम करन जो है वो अच्छे ऑलराउंडर, उनके पास बैटिंग डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है और बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो असल तो टेस्ट होगा ही इंडिया का, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2022 में जब इंडिया खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड तो बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आया था। तो असल वहीं पता चलेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका एक और टीम ऐसी है जिसके अगेंस्ट उन्हें खेलना पड़ सकता है। इस टाइम डिकॉक फॉर्म में है उनके, मिलर फॉर्म में है, मिलर ने भी रन किया हुआ है, क्लासन फॉर्म में है। तो इसी तरीके से मार्करम ने रन्स किया है। अच्छा, बॉलिंग में उनका एंड्रिज नोकिया बड़ी ज़बरदस्त बॉल कर रहे हैं। इसी तरीके से महाराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, रबाडा। तो असल होगा जब ये बैट एंड बॉल का असल कम जो मैच होगा वो जब ये क्वालिटी साइड्स आपस में खेलेंगी, कि आप देखना ये वहाँ से कौन सी टीम आती है उससे पता चल जाएगा। तो आप देखते हैं व्यूवर्स, जब आगे मैच यानी कि आएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ इंडिया कैसी परफॉर्मेंस देता है उस मैच पे बहुत ज़्यादा रिलाई करेगा कि इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में क्या कर सकता है। तो ये थी हमारी ओपिनियन इंडिया के मैच के बारे में। अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने खेला वो अच्छा था, और हम क्या समझते हैं कि इंडिया यानी कि उसके अंदर अभी क्या वीकनेसेस हैं या क्या वीक लिंक है जिसको उसे इम्प्रूव करना चाहिए आगे जाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।